हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन says आपके पास एक assertion है, एक रीजन अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। assertion कहता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल process and the forward reaction leads to decrease in the volume. This is absolutely true statement. ठीक है, सबसे पहले कॉन्टैक्ट प्रोसेस समझते हैं कि क्या होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है टू मैन्युफैक्चर H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है दैट इज योर कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है बर्निंग ऑफ सल्फर या फिर कोई सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू जनरेट SO2। सो अगर मैं इसका पहला स्टेप बोलती हूँ तो इट इज S+O2 गिव्स यू SO2। ठीक है, जो इसमें सेकेंड स्टेप होता है दैट इज कन्वर्जन ऑफ SO2 इनटू SO3 बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, SO2 को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हो, एक कैटलिस्ट ले लेते हो V2O5। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका SO3 में। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये SO3 को आप H2SO4 के अंदर एब्जॉर्ब करवा देते हो। SO3 को आप H2SO4 के अंदर ही एब्जॉर्ब करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ओलियम, दैट इज H2S2O7। दिस इज कॉल्ड ओलियम। फिर ओलियम को आप डाइल्यूट करके अकॉर्डिंगली अपने लिए H2SO4 निकाल लेते हो बाहर। क्लियर? तो इस ये जो पूरा स्टेप है, ये जो 3 स्टेप्स हैं, इसमें जो की स्टेप है, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो की स्टेप है दैट इज द सेकेंड स्टेप, जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हम करवा रहे हैं ना SO2 का O2 के साथ में, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं सो दैट हमें SO3 मिल जाए। तो ये आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। इसमें एनर्जी रिलीज होती है। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, दिस स्टेप इज एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन लीड्स टू द डिक्रीज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम का डिक्रीज होता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो वॉल्यूम का डिक्रीज क्यों हो रहा है, SO2 हमारा गैस है, O2 गैस है एंड SO3 भी गैस है। ठीक है, अब अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 लगाओगे और यहाँ पर भी 2 लगा दोगे। तो लेफ्ट में ऑक्सीजन सल्फर दो, राइट में सल्फर दो, लेफ्ट में ऑक्सीजन 6, राइट में ऑक्सीजन 6। अब अगर आप इसमें डेल्टा Ng निकालोगे, मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, सो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3। रिएक्टेंट साइड में तो 3 मोल्स है और रिएक्टर प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो -1, यानी कि गैसियस नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। सो अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी तो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें ये देखने के लिए मिलता है। रीजन में लिखते हैं फॉर मैक्सिमम यील्ड द रिएक्शन इज ऑपरेटेड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बिल्कुल सही बात है। देखो ये प्रोसेस जो सेकंड स्टेप है ये कैसा है, एक्सोथर्मिक है। यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू क्या आती है, माइनस आती है। सो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो वो फेवरेबल कब होता है, मैक्सिमम यील्ड कब देगा, जब उस प्रोसेस को हम किस पे करेंगे, लो टेम्परेचर पे करेंगे। अभी जो सेकंड स्टेप है इसमें नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में कब जाएगा, जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे, तो हाई प्रेशर। यानी कि रीजन भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। बट ये रीजन जो है आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। ये दो अलग अलग डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। क्लियर? इस वजह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।